अगर आप फूड टेक कंपनी ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दरअसल ज़ोमैटो द्वारा ग्राहकों के साथ की जा रही ठगी ने बवाल मचा रखा है। ज़ोमैटो को ग्राहकों ने उनके साथ किए जा रहे शोषण के अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्हें न केवल कम और ख़राब खाना परोसा जा रहा है बल्कि घर के दरवाजे तक डिलीवरी करने का पैसा लेकर रोड पर ऑर्डर रिसीव करने का दबाव डाला जाता है। इनकार करने पर डिलीवरी एजेंट ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और ग्राहक का पैसा डूब जाता है। इसी साल जनवरी में कंपनी के डिलीवरी एजेंटों द्वारा किए जा रहे स्कैम का खुलासा हुआ था, जहां डिलीवरी एजेंट 700 से 800 रुपए का खाना सिर्फ 200 से 300 रुपए की घूस लेकर परोस रहे थे। उस मामले में पोस्ट पर ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने स्वीकार किया था कि उन्हें इस स्कैम के बारे में पता है, यानी कंपनी और डिलीवरी मिलकर इस स्कैम को अंजाम दे रहे थे। सोशल मीडिया पर ज़ोमैटो के कई ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए आरोप लगाए हैं कि कंपनी न सिर्फ उनके साथ ठगी और धोखाधड़ी कर रही है बल्कि उनका शोषण भी कर रही है। विकास शर्मा नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया, ज़ोमैटो से मिलता है 10 रुपये का चार्ज का पैकेट 140 रुपये का। जब आप उसके लिए बोलते हो ज़ोमैटो को तो वो आपको 63 रुपये का रिफंड कर देते हैं। विकास ने आगे लिखा, लूट मचा रखी है, पब्लिक को पागल समझ रही है अब ये कंपनी। अरविंद पाटीदार नाम के यूज़र ने लिखा, ज़ोमैटो ने 3 घंटा देरी से लंच भेजा, वो भी ख़राब। आदित्य कुमार ने लिखा, आप एमआरपी के बाद जीएसटी क्यों ले रहे हो, आप लंबे समय से सिर्फ धोखा दे रहे हैं। रजत नाम के यूज़र लिखते हैं, भूखा सोना पड़ेगा क्योंकि मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर कर गलती कर दी। मुझे मात्र 1 प्लेट का बोलकर 50 से 60 ग्राम सब्जी भेजी गई, रोटियां पूरी कच्ची भेजी गईं। श्री राम ने लिखा, वेस्ट ज़ोमैटो और वेस्ट ग्राहक सहायता बचने का सबसे अच्छा तरीका ईमेल लिखने के लिए कहना है, सबसे ख़राब ज़ोमैटो। इस तरह के हज़ारों की तादाद में ग्राहकों ने आरोप लगाए कि ज़ोमैटो ने उनके साथ ठगी की, उनका शोषण किया। आरोप है कि ठगी और धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद ग्राहक को ग्राहक सहायता से भी कोई मदद नहीं मिलती, उल्टा वे अपने एजेंटों का बचाव करते हैं। ज़ोमैटो का कहना है कि वो अपने ग्राहकों से घर के दरवाजे तक डिलीवरी करने का चार्ज लेते हैं, लेकिन देखने में आया है कि उनके एजेंट रोड पर डिलीवरी लेने के लिए ग्राहकों पर दबाव बनाते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, मना किया तो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और ऑनलाइन किया गया पेमेंट भी रिफंड नहीं करते। ऐसी ही एक घटना कानपुर के जूही इलाके की है, जहां एक ऑर्डर की पेमेंट ऑनलाइन की गई। डिलीवरी एजेंट कफील ने रास्ते में फ़ोन कर ग्राहक से कहा कि अपना ऑर्डर रोड पर आकर ले लो। ग्राहक ने जब घर तक पहुंचाने के लिए कहा तो कफील ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आरोप है कि कंपनी व डिलीवरी एजेंट ने पेमेंट को हड़प कर लिया। इसकी शिकायत की गई तो ग्राहक सहायता से बताया गया कि आपका पता गलत है, पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, जबकि ग्राहक के दस्तावेजों में वही पता दर्ज है जो ज़ोमैटो को ऑर्डर करते वक्त दर्ज करवाया गया था। बीते कई सालों से इसी ग्राहक को कंपनी इसी पते पर ऑर्डर डिलीवर कर रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो विवादों से घिरी ये कंपनी ग्राहकों के साथ ठगी करने पर बुरी तरह से आमादा है। डिलीवरी एजेंटों द्वारा ग्राहक से अभद्र व अमर्यादित भाषा और डराने धमकाने के भी आरोप हैं। आरोप है कि डिलीवरी एजेंट किसी गुंडे की तरह ग्राहक से बर्ताव करते हैं। यही हाल ज़ोमैटो की ग्राहक सहायता का भी है। ग्राहक अपनी समस्या अगर उनसे बताता है तो उसका समाधान करने के बजाय उल्टा ग्राहक को ही गलत ठहरा दिया जाता है। बताया जाता है कि ज़ोमैटो कंपनी ग्राहक को कोई सूचना दिए बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करती है, जबकि बिना इजाज़त के कॉल रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है। बिना किसी थर्ड पार्टी की इजाज़त के कॉल रिकॉर्डिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी माना जाता है। साथ ही संविधान से किसी व्यक्ति को प्राप्त निजता के अधिकार का भी ये उल्लंघन होगा। यानी ज़ोमैटो ठगी और शोषण तो कर ही रही है, साथ ही कानून की धज्जियां उड़ाकर व्यक्ति की निजता का हनन भी कर रही है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।